हर्षवर्धन सर, मतलब इसको लेकर के एक बहस एक बार फिर से शुरू हो गया, लेकिन इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने 2025 में भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे समाज और पूरी परंपरा को गरीबी का पर्याय बना दिया गया और यह साबित करने का प्रयास किया गया कि भारत की धीमी विकास दर का कारण हमारी हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति है। कई लोग अब यह सवाल कर रहे हैं कि क्या हिंदू को ही इसमें जोड़ना जरूरी था, किसी और रिलीजन को भी जोड़ा जा सकता था? क्या हिंदू लिबरल है, उदारवादी है तो कुछ भी सह लेगा, हिंदू सहिष्णु है तो झेल लेगा, सह लेगा, इसलिए कर दिया गया था या क्या था? इसके पीछे सोच क्या थी, प्लीज बताएं सर। देखिए प्रत्युष जी, सोच क्या रही होगी ये तो कांग्रेस के लोगों को बताना चाहिए, और कांग्रेस की प्रवक्ता की पढ़ाई लिखाई कम है, क्योंकि उनको शायद नहीं पता है कि कांग्रेस के राज में बाकायदा बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे गए थे। रघुराम राजन तो बहुत बाद में आरबीआई गवर्नर के तौर पर आए। हिंदू ग्रोथ रेट एक प्रचलित टर्म था जिसको कांग्रेस के शासनकाल में लगभग हर अर्थशास्त्री इस्तेमाल करता रहा, 3-3.5% की ग्रोथ रेट की। लेकिन छोड़ दीजिए नेहरू जी को, इंदिरा जी को, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि संदर्भ नहीं समझ में आएगा। अभी अभी नरेंद्र मोदी के पहले जो यूपीए का शासनकाल था, डॉक्टर मनमोहन सिंह, और मैं मानता हूं कि दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं, ये अलग बात है कि अच्छे प्रधानमंत्री नहीं साबित हो सके, उनके समय में क्या हुआ था कि गरीबों को खोजना था। तो गरीब कैसे तय किए गए ये देश को जानना चाहिए, बड़ा जरूरी है तथ्य के तौर पर। तो उस वक्त रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में कहा गया, मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, देश सुनेगा तो उसको समझ में आएगा कि कितना बदलाव आया है। उन्होंने 11-12 में जो आखिरी कहा था, गांव में 816 रुपया महीना, 816 रुपया महीना, प्रत्युष जी ध्यान से सुनिएगा, और शहर में 1000 रुपया महीना। अगर इतना कोई कमा ले रहा है महीने का तो भाई साहब गरीब नहीं है, वो अमीर है, वो अबव पॉवर्टी लाइन है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। और उस वक्त इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि प्रतिदिन के लिहाज से आप जोड़ेंगे तो 26 रुपया और 32-33 रुपया, ये यूपीए शासनकाल में हाल था। क्योंकि अगर हिंदू ग्रोथ रेट से नहीं समझ में आ रहा हो तो लोगों को मैं आज के लिहाज से समझा देता हूं। और उसके बाद फिर अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट आई, तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट थी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया की रिपोर्ट थी। यह हुआ कि कैसे बीपीएल से ऊपर आ पाए, लेकिन उसके बावजूद बीपीएल से ऊपर नहीं आ पाए। लगभग आधा देश वो गरीबी में था। कौन सा? 26 रुपया और 33 रुपया वाला, उसको आप समझिए। और आज के पैमाने पर जब आप देखते हैं तो समझ में आता है कि कितना फर्क आया है, लोगों की पॉकेट की स्ट्रेंथ, पेइंग कैपेसिटी कैसे बढ़ी है, ये इसको आप समझिए। और हिंदू ग्रोथ रेट जब वो कहते थे तो जरा ये भी समझ लीजिए, वो कहते थे कि मंदिर से थोड़ी ना होता है। भाई नेहरू जी सोमनाथ राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं जाने देना चाहते थे। अब आज क्या है? आज तो मंदिर की इकोनॉमी है ना। भारत की इकोनॉमी मूलतः मंदिर की इकोनॉमी थी। राम मंदिर की इकोनॉमी है, कुंभ की इकोनॉमी है, काशी विश्वनाथ की इकोनॉमी है, महाकाल की इकोनॉमी है, तिरुपति की इकोनॉमी है, कामाख्या देवी की इकोनॉमी है, देश के हर हिस्से में। लेकिन उसको इस तरह से चिन्हित किया गया। और जब हम कह रहे हैं तो सिर्फ मंदिर नहीं बना, मैं एक बड़ा मतलब पार्टियों को क्या हो गया मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, आपस में लड़ते क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने नेहरू जी को बनाया कि आईआईटी फलाना फलाना बनाया, और मोदी जी को बनाया कि उन्होंने मंदिर बनाया। कमाल करते हैं। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह के चेंजेज आए हैं, अच्छा चलो कुछ नहीं तो शर्माते शर्माते संसद बना देते, अच्छा चलो कुछ नहीं तो शर्माते शर्माते अटल सेतु बना देते, अच्छा चलो कुछ नहीं तो बोगीबील ब्रिज बना देते, अच्छा चलो कुछ नहीं तो चेनाब वाला बना देते, अच्छा चलो कुछ नहीं तो देश के हाईवेज का और एक्सप्रेस का जो वे का जो नया आया वो बना देते। मैं इसीलिए कहता हूं कभी भी फैक्ट पर बात नहीं करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदू ग्रोथ रेट तो कहते थे, हिंदू नेशन कहने में जुबान जल जाती थी। भाई तब तो आप सेकुलर थे, तो कहते ना कि सेकुलर ग्रोथ रेट है। इसको समझिए प्रत्युष जी। और मैं फैक्ट इसीलिए मैंने कहा कि जरा यूपीए के संदर्भ से बताऊं, 26 रुपया और 33 रुपया से ऊपर वाले को ये अमीर बताते थे। आप आज के हालात समझ लीजिए जरा।